उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शांतिपुर में वर्मा परिवार रहता था। यह एक संयुक्त परिवार था जिसमें दादा दादी, उनके दो बेटे विशाल और सौरभ, दोनों की पत्नियां मीरा और सपना और उनके 4 बच्चे गोलू, कालू, पवन और नेहा एक ही छत के नीचे प्रेम से रहते थे। परिवार काफी बड़ा था, लेकिन उनके संस्कार उससे भी ज्यादा बड़े थे। विशाल के पिता हमेशा कहा करते थे, हमारा परिवार एक बरगद का पेड़ है जिसकी शाखाएं अलग अलग दिशा में जा सकती हैं, लेकिन जड़ें हमेशा एक ही धरती से जुड़ी रहेंगी। विशाल और सौरभ घर चलाने के लिए खेती किया करते थे। दिन भर दोनों भाई खेतों में मेहनत करते और उनकी पत्नियां गृहिणी थीं। ऐसे में वे घर के काम करतीं, साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई में मदद करतीं। पिछले साल फसल काफी अच्छी हुई थी, जिससे उनके परिवार को काफी मुनाफा हुआ था। परिवार की एकता तोड़ने की कोशिश। वर्मा परिवार की एकता को देखकर गांव के कुछ लोग उनसे ईर्ष्या किया करते थे। वे हमेशा दोनों भाइयों को भड़काने की कोशिश करते ताकि उनका परिवार टूट जाए, लेकिन गांव वालों की ये बुरी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। एक बार गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने दोनों भाइयों को लड़ाने के लिए चुपके से उनके खेत में आग लगा दी, जिसकी वजह से खेती पूरी तरह से नष्ट हो गई। खेतों में आग की खबर सुनकर दोनों भाई दौड़ते हुए खेतों पर पहुंचे। सौरभ ने विशाल से कहा, भैया, हमारी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, अब हमारा क्या होगा? शायद इसमें मेरी गलती है। घर जाते समय मैंने मोटर का तार सही से चेक नहीं किया होगा, तभी शॉर्ट सर्किट से यह हादसा हुआ। मुझे माफ कर दो। ये कहकर सौरभ उदास हो गया। विशाल ने सौरभ को समझाया और बोला, तुम चिंता मत करो, हम मिलकर फिर से सब ठीक कर लेंगे, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम खुद को दोष मत दो। जिन शरारती लोगों ने खेतों में आग लगाई थी, वो दोनों भाइयों की बातें सुन रहे थे। तभी एक बोला, ऐसे संकट के समय में भी ये दोनों भाई लड़ नहीं रहे हैं। तभी दूसरा बोला, कहीं इन्हें पता न चल जाए कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं बल्कि हमने लगाई है। चलो जल्दी से यहां से चलते हैं। शरारती लोगों की ये बात गोलू और कालू ने सुन ली। दोनों बच्चों ने समझदारी से काम लिया और जाकर पूरी बात अपने दादाजी को बता दी। शाम को जब विशाल और सौरभ उदास होकर घर लौटे तो उनके पिताजी ने परिवार की एक बैठक बुलाई और बोले, ये आग किसी दुर्घटना की वजह से नहीं लगी, बल्कि हमारे गांव के कुछ शरारती लोगों ने लगाई है। हमारे बच्चों ने खुद उनकी बातें सुनी हैं। इसके बाद गोलू और कालू ने सबको उन शरारती लोगों की बात बताई। गोलू बोला, ये काम सामने वाली गली में रहने वाले रमेश अंकल के लड़के दिनेश भैया और उनके दोस्तों का है। हमने खुद उनकी बातें सुनी हैं। बच्चों की बात सुनकर विशाल और सौरभ दोनों चौंक गए, लेकिन फिर शांत स्वर में बोले, अगर ये सच है तो इसका जवाब भी हमें अपने तरीके से देना होगा। वर्मा परिवार ने अगले दिन पंचायत बुलाई और गांव के पंचायत प्रमुख के सामने अपनी बात रखी। सबूत के तौर पर गोलू और कालू की गवाही दी गई। इसी के साथ बिजली के तारों को भी चेक करवाया गया, जिनमें शॉर्ट सर्किट जैसी कोई घटना नहीं दिखी। इसी दौरान गांव के कुछ और लोग भी सामने आए, जिन्होंने बताया कि उन्होंने उन शरारती लोगों को खेत के पास देखा था। सभी लोगों की बातें सुनने के बाद दोषियों को पंचायत में पेश किया गया। थोड़ी देर तो उन लोगों ने झूठ बोला, लेकिन जब सारे सबूत उनके सामने पेश हुए तो वे पकड़े गए। पंचायत ने उन्हें माफी मांगने और नुकसान की भरपाई के लिए 1 साल तक वर्मा परिवार के खेतों में मजदूरी करने की सजा सुनाई। पंचायत के फैसले से वर्मा परिवार को न्याय मिला, लेकिन इस आग से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति डगमगा गई थी। वर्मा परिवार ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने खेत दोबारा तैयार किए और नए सिरे से खेती करना शुरू किया। सौरभ ने भी खाली समय में गांव के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया ताकि घर में राशन आ सके। सपना और मीरा ने घर का खर्च संभालने के लिए अचार और पापड़ बनाने का छोटा व्यवसाय शुरू किया। चारों बच्चों ने इस छोटे व्यवसाय की मार्केटिंग में मदद की। देखते देखते समय बीतने लगा और वर्मा परिवार की आर्थिक हालत फिर से ठीक हो गई। खेतों में फिर से फसल लहलहाने लगी और सपना तथा मीरा का व्यवसाय भी चलने लगा। वर्मा परिवार की एकता, समझदारी और आपसी सहयोग ने उन्हें इतने बड़े आर्थिक संकट से बचा लिया। अब गांव में इस परिवार की एकता के चर्चे होने लगे और हर कोई अपने बच्चों को उनके परिवार की मिसाल देने लगा।